बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड की अष्टपंचाशः सर्गः अर्थात 58वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। तत स्त्रिशंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधशन्नवितं ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदं ब्रवीत। ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदं ब्रवीत। राजानमिदं ब्रवीत। प्रत्याख्यातो अशि दुर्मेधो गुरुडा शक्तिवादिना तमु कथमो शमतिक्रम्य शाखान्तरमुपीयवान्। शाखान्तरमुपीयवान्। हे रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे स्वपुत्र कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, हे दुर्बुद्धि, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाक वंशियों अर्थात समस्त इक्ष्वाक वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। इक्ष्वाकूणाम ही सर्वेषां पुरोधा परमागति न चातिक्रमितुं शक्यं वचनम सत्यवादिनः। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, हे तपोधनो, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतानिदं वचनं ब्रवीत। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिवोऽस्तु तपोधनः। राजा ने कहा, हे तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रही हैं, तो आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महिषी के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया, अरे जा तू चंडाल हो जा, जा तू चांडाल हो जा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। हे श्री राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और प्रवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। हे ककुत्स नंदन, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। हे श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन
निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महर्षि परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भराई और विदया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु इस प्रकार बोले, हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ? हे वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात को सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुई और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, हे महर्षि, प्रत्याख्यातो वैश्म गुरुड़ा प्रत्याख्यातो वैश्म गुरुड़ा गुरुपुत्रैव इष्टतेव च अनिवाप्येव तम कामं मया प्राप्तो विपर्ययः अनुवाप्यैव तम कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। हे महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। हे सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, मैं इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। हे सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया और ना भविष्य में ही करूँगा, कभी भी करूँगा, और ना भविष्य में मैं कभी मिथ्या भाषण करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों के धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्मा तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। हे मुनि, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। दूसरा मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 850 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वशिष्ठ भगवान की जय।